Assalamu alaikum everyone. This is Mohammad Suhail Arif and I am going to discuss class 9th Jamia Millia Islamia Entrance Exams 2025 full solution. ठीक है, तो आप अपने आंसर्स मैच करिए और फिर मुझे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए एंड प्लीज़ उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। तो पहले का ये सेट ए है। ठीक है, इंग्लिश का फर्स्ट स्टार्ट इंग्लिश है इसमें। फर्स्ट का आंसर आपका सी है, सेकंड का सी है, थर्ड का ए है, फोर्थ का सी है, फिफ्थ का सी है। सिक्स्थ का बी है, सेवेंथ का डी है, एट्थ का डी है, नाइन्थ का ए है, टेंथ का बी है, इलेवेंथ का बी है, ट्वेल्थ का ए है। In several countries it is dash legal to keep a gun in your house, illegal D। 14th का सही आंसर ए होगा, there should be disagreement। 15th का everyone was staring at me and I felt very dash unconscious। okay, exercise is good for your health, so health ही होगा, इसके आगे कोई सफिक्स ही लगेगा, so no, D option is correct। I was shocked at her rudeness। okay, 17th का सी आंसर सही होगा। She dash her office by 9 a.m. daily, she reaches her office by 9 a.m. daily। okay, 19th का 20 years dash the minimum age to fill this form, 20 years is। okay, a pair of socks has been missing। ठीक है, pair of socks should be treated as singular, that's why the 20th question should be take has। to the following words is a homophone of night। 21th का C होगा, NIGST। 22 का B होगा, 23 का B होगा एंड 24th का A होगा एंड 25th का C होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2025 का स्पेशली सेट ए, हालांकि सारे सेट सेम ही होते हैं, तो इस साल का जामिया ने एक पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाया है एंड हो सकता है उसका कट ऑफ भी लो हो जाए, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा, आप बस अपने मार्क्स बताइएगा, मैं बताऊंगा फिर आप। साइंस में आ जाते हैं। 26 का फर्स्ट आंसर बी है, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन किस में होता है, राइस में होता है। 27 का विच टूल इज यूज्ड टू रिमूव फीड्स, हो। 27 का बी हो जाएगा। 28 का सी हो जाएगा। 29 का ए हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। 30 का अबव 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। 31 का सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इन ह्यूमन द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स टेक प्लेस इन द यूटेरस, डी। ठीक है, 33 का सही आंसर होगा ए। ठीक है, विविपारस वो एनिमल्स जो बर्थ देते हैं। 34 का अ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय वायरस इन्फ्लुएंजा, जो वायरस से होता है, बाकी सब बैक्टीरिया से होते हैं मोस्ट ऑफ द। एड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बढ़ता है, तो 35 का सही आंसर बी है। 36 का सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शाफ्ट इज कॉल्ड विनोइंग, 36 का ए हो जाएगा। एंड 37 इफ यू अप्लाई ऑयल ऑन डोर, तो ये डिक्रीज करता है फ्रिक्शंस को, 37 का बी हो जाएगा। 38 का ए होगा, कोल। 39th द सब्सटेंस दैट डज नॉट बर्न विद फ्लेम, डी, चारकोल। Pitch of sound is determined by its frequency, pitch। रिप्रोडक्शन by बर्डिंग टेक्स प्लेस इन हाइड्रा, हाइड्रा में होता है ये, तो 41 का सही आंसर ए होगा। आई रिपीट, 41 का सही आंसर ए होगा। 42 का सही आंसर बी होगा। ह्यूमन बींग्स फर्टिलाइजर स्ट्रक्चर विच गेट्स एम्बेडेड इन वॉल्स ऑफ यूट्रस इज इट इज एम्ब्रियो। ठीक है, 42 का सही आंसर बी होगा, एम्ब्रियो। फॉर द मेटामॉर्फिस ऑफ tadpole which of the following elements must be available in water,
So D, iodine element must be available in water should for the process of metamorphosis. Okay, I hope that you are clearly visible to this answer sheet. An object is vibrating at 50 hertz. What is its time period? तो इसका सही आंसर ए है, हालांकि न्यूमेरिकली सॉल्व होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा वगैरह का। सो इसको मैं आप चाहोगे तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि 44 का सॉल्यूशन चाहिए मुझे, तो आई शैल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन विद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो 44 का सही आंसर भी तो ए। 45 का डी है, वेजिटेबल ऑयल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। 46 का बी, अल्कोहल यीस्ट की हेल्प ली जाती है अल्कोहल प्रोडक्शन करने में। ठीक है, तो 46 का आंसर सही आंसर बी है। 47 का सही आंसर सी है, 2। ओके, 2 न्यूक्लियाई होते हैं जाइगोट में, क्योंकि एक मेल से आता है एक फीमेल से आता है, तो मेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है, फीमेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है, तो टोटल कितने जाइगोट में हो गए? 2 न्यूक्लियस। तो एक इलेक्ट्रोस्कोपिक डिवाइस होता है जिसे चार्ज फाइंड किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। 49 का सही आंसर है पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल्स द लाइट एंड इज कॉल्ड इरिस। ओके, इरिस कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल एंड प्यूपिल कंट्रोल करता है पार्ट्स ऑफ आई विच कंट्रोल द लाइट एंड इज कॉल्ड। ठीक है, हालांकि सही आंसर प्यूपिल होना चाहिए। ओके, हाईएस्ट कैलोरीफिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि एनर्जी वैल्यू, कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? तो एलपीजी जब जलेगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा एज कम्पेयर टू पेट्रोल, बायोगैस एंड केरोसिन। LPG is used stand for liquefied petroleum gas and it is used in our houses, gas cylinders. Now we will talk about social science, which even mark the beginning of British rule in India. तो बैटल प्लासी है, ये आपको पता ही होगा। was the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो वॉरेन हेस्टिंग was the first गवर्नर जनरल इंडिया, हालांकि विलियम बेंटिक थे। ठीक है, लेकिन विलियम बेंटिक ऑप्शन में नहीं है, there is no option for विलियम बेंटिक, so we will opt for वॉरेन हेस्टिंग्स। The revolt of 1857 started from which city? तो मीरठ, फ्रॉम मीरठ 18 मीरठ सिटी से 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। Which act transferred power from the East India Company to the British Crown? So Government of India Act 1858। देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है यहाँ पे क्वेश्चंस की। ये 55th क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। 55th का देखिए 55 का 55 का और इट इज़ गिवन है। ओके, 55th का सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती। लॉर्ड कर्जन was the viceroy of India at the time of partition of Bengal। कौन सा मूवमेंट महात्मा गांधी 1942 ने लॉन्च किया था? तो क्यूट इंडिया मूवमेंट। ओके, सो सही आंसर 57 का बी हो जाएगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सो AO ह्यूमे। 58th का बी है आंसर। 59th का विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का? तो 59th का सी हो जाएगा, सोलर एनर्जी। आई रिपीट दैट 59 का सही आंसर सी है, सोलर एनर्जी। इस टाइप ऑफ फार्मिंग इन्वॉल्व ग्रोइंग क्रॉप्स और कमर्शियल पर्पस, तो कमर्शियल फार्मिंग। तो 60 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो कौन सा फैक्टर नहीं डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन में? तो सॉइल का टेक्सचर नहीं डिपेंड करता है, हालांकि ये A, B, A, C, D सारे मैटर करते हैं, फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल टेक्सचर नहीं है। तो फाइनल प्रोडक्ट है सॉइल का, सही समझिए। विच इज द लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड? सो चाइना। इस चीज़ों का सही आंसर बी हो जाएगा।
63 का सही आंसर ए सी हो जाएगा, सी एशिया। 64 का सही आंसर होगा ह्यूमन मेड रिसोर्स, इट इज बिल्डिंग्स, तो सी। 64 का सी। 65 का विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो 65 का सही आंसर सी होगा, ठीक है। Who is known as father of Indian Constitution? So obviously Dr. B.R. Ambedkar, there is no doubt for it. 66 का सी आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट? हाँ, तो मैं कह रहा था पेपर टफ बना है तो कुछ भी पूछा गया है, यानी कि अंदर से भी क्वेश्चंस उठे हैं एनसीईआरटी के। जो बच्चों ने एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से रीड करी थी उन बच्चों का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। हाँ, 67th सही आंसर बी है, पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स हैं। 68 में विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशन अंडर, तो आर्टिकल 17। ये क्वेश्चन हर बार आता है। वो अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट। 69 का बी है। 70 का सही आंसर 30 ईयर्स होगा। अगर आपको इलेक्शंस लड़ने हैं, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन, तो यू मस्ट बी एज ऑफ 30 ईयर्स, ठीक है, योर एज मस्ट बी 30 ईयर्स। विच 71 का सही आंसर होगा फंडामेंटल राइट, तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, पहले ये एक फंडामेंटल राइट था बट इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट में डाल दिया गया। अब ये क्या है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या है, अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये अब एक फंडामेंटल राइट नहीं था, हटा दिया गया है। अमेंडमेंट हुआ था इसका शायद 1962 में, शायद 61 में, ऐसा कुछ है, ठीक है। 71 के सही आंसर बी हो गया। 72 का डी होगा, ट्राइबल ग्रुप्स, आदिवासी को। 73 का इसमें कौन सा, ये मतलब कि सबकी इक्वलिटी चाहता है, तो 73 का राइट टू इक्वलिटी हो रहेगा। 73 का सही आंसर बी होगा। 74 का सही आंसर बी होगा। 75 का सही आंसर द पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू मेक द न्यू लॉज एंड मॉडिफाई एग्जिस्टिंग वंस, बी होगा, ठीक है, 75 का। नाउ मैथमेटिक्स पे आते हैं। कुछ लोगों को बच्चों को लग गया मैथमेटिक्स बहुत टफ आया है, लेकिन ठीक आया था। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उनका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। सो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर से ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियोस को बनाने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिफोर स्टार्टिंग मैथमेटिक्स मैं आपको बता दूँ कि अगर इफ़ यू वांट सॉल्यूशन ऑफ होल मैथमेटिक्स सेक्शन, ठीक है, सो मैं आपके लिए इसका सेपरेटली वीडियो दे दूँगा। बस आप लोग को डिमांड करिए कमेंट में, चाहिए, ठीक है, और सब्सक्राइबर चाहिए मुझे, ठीक है। एंड पहले से मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि ऐसे क्यों है, ठीक है। तो 76 का सही आंसर सी होगा, 1/5। 77 का बी होगा, 56। 78 का सही आंसर ए होगा, 10। 79 का सही आंसर सी होगा, 4, ठीक है। 80 का सही आंसर 80 का सही आंसर एटी का सही आंसर शायद 12 डेज हो, इसका एक बार देख लीजिएगा। 80 का, 81 का तो बी होगा, 82 का सी होगा, 100 डिग्री। 83 का सी होगा, 9। 84 का बी होगा, ओके, बी होगा, 160। 85 का ए होगा, 4:9। 86 का ए होगा, 75%। 87 का बी होगा, कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं दरअसल, जैसे कि मैं अगर बताना चाहूँ आपको,
सो जैसे कि 2 और 3 इनके फैक्टर क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 का अगर कोई फैक्टर निकाला हो तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है ना? तो 2 और 3 आर को प्राइम नंबर्स बिकॉज दे आर हैविंग कॉमन फैक्टर्स ओनली 1। इसके अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, सो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो उन्हें हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहते हैं। को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एस, द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3x। ठीक है, कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ ईच साइड, एक ट्रायंगल है, इसकी लेंथ x है, ये भी x है, ये भी x है, तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमको पैरामीटर मिल जाएगा। तो आंसर क्या है? 3x। अगर आप फुल सॉल्यूशन चाहते हो डिमांड करिए, मैं लाख के लिए कराऊंगा। 89 का सही आंसर ए होगा 10 सेंटीमीटर। 90 वाले का सही आंसर सी होगा। 91 वाले का सही आंसर ए होगा। 92 का सही आंसर सी होगा। 93 का सही आंसर बी होगा। 94, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि ये क्लास 10 के टॉपिक सूट किया आया है, क्लास 10 के, जी हाँ, लेकिन जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी उन्होंने कर लिया होगा। 94 का बी, 94 का बी होगा। 95 का बी होगा। 96 का डी होगा। 97 का ए होगा। 98 का बी होगा 60। 99 का ए होगा 40। 100 का सी होगा 495। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड अपने फ्रेंड के पास शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप चाहते हैं, डिमांड करना चाहते हैं कि फुल सॉल्यूशन चाहिए तो मैं लेकर आऊँगा, ज़रूर से ज़रूर लेकर आऊँगा। आप कट ऑफ बता देता हूँ आपको। कट ऑफ जनरल वालों का 90 प्लस है एंड जो लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको भी 88 कट ऑफ चाहिए होगा। हालांकि पेपर टफ बना है तो कट ऑफ जामिया नीचे डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग बस अपने मार्क्स बताइएगा नीचे, मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।